अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे। और जहाँ तक बात है आपके लेक्चर की, मुझे लगता है इसके बाद फिर आपका जो है वो क्लास में सारा काम हुआ करेगा। आज ये लास्ट क्लास है जो हम इस तरह से पढ़ेंगे। इसमें पहले रीडिंग नोट्स आ जाते हैं। पेन्स कहते हैं पेन को, तकलीफ़ को कहते हैं। उसके बाद है गार्डियन। गार्डियन के जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। उसके बाद लिकोराइस, ब्लैक सब्सटेंस यूज इन मेडिसिन एज अ स्वीट। ठीक है जी, तो ये एक मेडिसिन सब्सटेंस है। उसके बाद है कार्व इन ग्रेनाइट। ठीक है जी, तो ये क्या है जी? इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, यानी पत्थर के ऊपर लिखे जाने को। उसके बाद कहते हैं फूड बिन, कनस्तर या खुराक के जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। उसके बाद डिज़ास्टर बोलते हैं एक ट्रबल को, ठीक है। एवर्ट बोलते हैं कीप ऑफ डेंजर, उसको एवर्ट बोलते हैं ख़तरे को टलने को। उसके बाद लोकल फेमाइन है, ठीक है जी। मुकामी कहत जिसको हम बोलेंगे, शॉर्टेज फूड इन लिमिटेड एरियाज। फोकलोर क्या होती हैं? एक कॉमन बिलीव, जो कल्चरल स्टोरीज या कहानी होती हैं उनको बोलते हैं फोकलोर, जो लिखी शक्ल में नहीं होती लेकिन लोग नस्ल दर नस्ल बच्चों को सुनाते रहे हैं। उसके बाद जो है वो क्या है? पैरिश, तबाह करने को, डिस्ट्रॉय को, डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं। कार्गो क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट है बाय शिप्स। उसके बाद क्या है? थ्रेड है। थ्रेड किसे कहते हैं? डेंजर को, खतरे को। जाइजेंटिक, ह्यूज, एक इनॉर्मस चीज़ होती है उसको बोलते हैं। इसी तरह से इससे आगे जो होगा वो क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम बोलेंगे सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक बहुत ज़्यादा आबादी की तादाद में इजाफा होना। उसके बाद कहते हैं सेंसस, ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पर्सन इन अ कंट्री बाय गवर्नमेंट। उसके बाद है फ्रैक्शन, स्मॉल पार्ट जिसको बोलते हैं अशारिये के बाद वाला हिस्सा जो होता है उसको हम स्मॉल पार्ट या फ्रैक्शन बोलते हैं। मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर डेथ रेट। पिंपल्स, उसके बाद आ जाता है पिंपल्स, स्मॉल हार्ड स्पॉट्स कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, जिसको आप जो है वो कील छाइयाँ भी बोलते हैं। उसके बाद ब्लॉचेस आ जाता है, रेड पैचेस ऑन स्किन, रैश हो जाना, ब्लॉचेस। अल्सर, ओपन सोर, ठीक है जी। अल्सर एक ये भी जो है डिजीज़ को ही बोलते हैं। डिप्रेस्ड, सैड, फीलिंग अनहैप्पी। उसके बाद है मैसिव प्रोग्राम, एक्सटेंसिव प्रोग्राम, ग्रेट प्रोग्राम। या उसके बाद अंडर डेवलप, बैकवर्ड, या अंडर डेवलप, बैकवर्ड, या जो हैं वो ऐसे मुल्क जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं या उसकी तरफ तरक्की की लकीर से भी नीचे हैं। उसके बाद एकिंग आउट बेयर सबसिस्टेंस, ठीक है जी। अर्निंग जस्ट इनफ टू लिव, इतना कमाना जस्ट के जिया जा सके बस। उसके बाद है पावर, उसको बोलेंगे फोर्स, प्रोड्यूस बाय मशीन। फ्यू एंड फार, फ्यू एंड फार को हम बोलेंगे रेयर, नायाब। फ्लक्चुएशन, इरेगुलर, राइज एंड फॉल, चेंजिंग को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। अबॉलिश, डू अवे विद, अबॉलिश ख़त्म करने को बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज, नॉट हैविंग मैनी चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे ना रखना, उसको लिमिटेशन कहते हैं फैमिली की। उसको जो है ख़ानदान के साइज़ को छोटा करना। आगे जो है इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि इस लेसन का सबसे अहम पार्ट है। आंसर क्वेश्चन में व्हाट डज हंगर मीन्स ऑन लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर। उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो राइटर व्यूड हंगर एज द लस्ट, मीन्स इफ यू हैव ब्रेकफास्ट इन फ्रंट ऑफ यू,
बट यू आर वॉन्डरिंग फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट मील कम। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो आपकी हंगर कहलाएगी। डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइंस ऑफ पास्ट। आप इसमें जो है कोई से 5 जो है उन्हें इतने ज़्यादा आपको फेमाइन बताए हैं, आप किसी के भी बता सकते हैं कौन कौन से फेमाइन आए हैं पास्ट में। हाउ डू फेमाइंस अकर, मैंने आपको बताया था इसके 3 रीजंस हैं। फसल का ख़राब हो जाना, बीमारी लग जाना या बारिश हो जाना, और पॉपुलेशन का बढ़ना। ये 3 वजूहत होती हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फेलियर ऑफ क्रॉप्स और लैक ऑफ रेन। ये फेमाइन की वजह बनते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। आज आबादी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो एजुकेशन का कम होना, और दूसरा जो है वो फैमिली साइज़ का बड़ा होना, वह बड़ी वजह है इसमें पॉपुलेशन के बढ़ने की। उसके बाद कहता है जी व्हाट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो बर्थ रेट और एक्चुअली वो बता रहा है कि वो किस तरह से इफेक्ट करता है कंट्री में। इन पास्ट बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ almost have no difference, but nowadays due to the development of science and medicine technology, the death rate has been reduced to uh, so much extent, as a result of which the population of the country is increasing day by day, as snowball is increasing when it moves downward. What have public health measures to do with increase in population? I had already mentioned the public health measures plays a great role in increase in population, because before this malaria, yaws and other epidemic diseases really kills the person, but nowadays public health measures uh, played a very vital role, and now the death rate has been reduced up to 1%, as a result of which population has been increased up to so much extent. उसके बाद आगे आ जाता है अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट, account for the high birth rate in underdeveloped countries. In underdeveloped countries, people usually uh, have no awareness, lack of awareness there. They do not limit their size. They have limited resources to cope with the situation, as a result of which uh, the high birth rate uh, was shown in underdeveloped countries. Eighth point है, why is birth rate not so high in more advanced countries? In most advanced countries, people are educated. They has limited size in their family, as a result of which uh, advanced countries have low birth rate. Give brief account of the poor economic condition prevailing in underdeveloped countries. पहले दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर मिला लेंगे तो ये अंडर डेवलप कंट्रीज की सारी पाकिस्तान के सारे हालात लिख देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इसलिए नहीं दे रहा कि आपने ये सॉरी बी का काम इसलिए नहीं दे रहा कि आपने इनको तैयार करना है।